भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। परमात्मा प्राप्ति सुगम है, सरल है। इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, एक बड़े महत्व की बात है, इस तरफ आप ध्यान दें। जितने क्रिया और पदार्थ हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे परिवर्तनशील हैं। क्रिया का आरंभ और अंत होता है। वस्तु पैदा होती है और नष्ट होती है। कोई घटना होती है तो वह मिट जाती है। परिस्थिति आती है, वह एक रूप नहीं रहती। अवस्था एक रूप नहीं रहती। व्यक्ति एक रूप नहीं रहता। ये सब के सब हरदम बदलते रहते हैं। ये सब मिल करके ही संसार बनाते हैं। इसी को संसार कहते हैं। इससे जो सुख चाहता है वह बहुत बड़ी भूल करता है, मामूली भूल नहीं करता। स्वयं परमात्मा का अंश है, परिवर्तन रहित है, नित्य निर्विकार है। उसको इस परिवर्तनशील संसार से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने का नहीं है। धोखा हो जाएगा, रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। इस बात को ठीक तरह से मनुष्य ही समझ सकता है। एक दृष्टि से हम देखें तो देवताओं को भी यह अधिकार नहीं है। वे भी भोगों में फंसे रहते हैं। जैसे इस संसार में बहुत बड़े धनी आदमी हैं, वे सत्संग में प्रायः नहीं जाते, सद्गुण सदाचार का पालन प्रायः नहीं कर पाते। तो फिर इनसे भी ज़्यादा भोगी देवता क्या करेंगे? मनुष्यों में योग्यता जरूर है, पर भोगों की इतनी बहुलता हो गई है कि वे इनसे छूट नहीं सकते। भोगों की ओर संग्रह की लालसा के कारण वे बड़े जोरों से पतन की तरफ जा रहे हैं। वे नरकों से नहीं बच सकते। भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर बनेंगे। वे महान आफत से बच नहीं सकते। आप स्वयं उस परमात्मा के साक्षात अंश हैं, जो निर्विकार रूप से सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, कभी परिवर्तन होगा नहीं और कभी परिवर्तन की संभावना भी नहीं है। उसके अंश आप भी वैसे के वैसे ही हैं। अनेक युग बीत गए पर आप स्वयं वही हैं। भूतग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। परंतु परिवर्तनशील पदार्थों की तरफ ध्यान रखने वाला उस अपरिवर्तनशील तत्व को कैसे समझ सकता है? परिवर्तनशील वस्तु को महत्व देने के कारण वह उसी में उलझ जाता है। अतः अपरिवर्तनशील तत्व की तरफ वह अपना ध्यान ले जा सकता ही नहीं है। आपके जितने मनोराज्य हैं कि ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वे सब के सब काम हो जाएं तो कितनी खुशी होगी। ऐसे ही जितने परिवर्तनशील पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, घटना या परिस्थिति हैं, इन सब का अभाव हो जाए तो कितना आनंद होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। आपको लड़की की शादी की चिंता रहती है कि लड़की बड़ी हो गई, लड़की की शादी करनी है, क्या करें? उसको ठीक घर मिल जाता है, अच्छा वर मिल जाता है और आप योग्यता के अनुसार उसका ब्याह कर देते हैं, उसको अपने घर पहुंचा देते हैं। तो आपको एक प्रसन्नता होती है, आपकी चिंता मिट जाती है कि मेरी कन्या अच्छे घर चली गई, वह सुख पाएगी। इस तरह ये सब जितने झंझट हैं, संसार की जितनी वस्तु, परिस्थिति, घटना, अवस्था इत्यादि हैं, वे सब की सब अपने घर चली जाएं, प्रकृति में चली जाएं
और आप उससे अलग हो जाओ तो कितना आनंद होगा। आप इस परिवर्तनशील संसार से ऊंचे उठ जाओगे, इसमें फंसोगे नहीं, तो आपको मुक्ति का आनंद मिलेगा। अगर संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे तो आपको परम आनंद मिलेगा। इस प्रकार दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति होना मनुष्य मात्र के लिए सुगम है। अगर आप सुगम नहीं मानते हो तो संभव तो अवश्य ही है। पशु, पक्षी, वृक्ष आदि के लिए इसकी कोई संभावना नहीं है। क्या भूत, प्रेत, पिशाच आदि के लिए इसकी संभावना है क्या? क्या गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि के लिए इसकी संभावना है क्या? बिल्कुल नहीं। वास्तव में मनुष्य के लिए इसकी संभावना है, इतनी ही बात नहीं है। प्रत्युत यह बहुत सुगम है, सरल है। आपको विश्वास नहीं होता तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। देखो, आप कुछ न कुछ कल्पना करके मेरे लिए ऐसा मान लेते हो कि यह तो ऐसे ही बोलता है। मैंने कोई भांग नहीं पी है, कोई नशे में आकर मैं नहीं कहता हूं, फिर भी आपका विश्वास नहीं बैठता तो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। भगवत प्राप्ति बहुत सुगम है, बहुत सरल है। संसार में इतना सुगम काम कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता भी नहीं। भगवान ने कृपा करके अपनी प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर दिया है। अतः उनकी प्राप्ति में सुगमता नहीं होगी तो फिर सुगमता किसमें होगी? भगवत प्राप्ति के सिवाय मनुष्य के शरीर का प्रयोजन ही क्या है? दुख भोगना हो तो नरकों में जाओ, सुख भोगना हो तो स्वर्ग में जाओ, और दोनों से ऊंचा उठकर असली तत्व को प्राप्त करना हो तो मनुष्य शरीर में आओ। ऐसी विलक्षण स्थिति मनुष्य शरीर में हो सकती है और बहुत जल्दी हो सकती है। इसमें आपको केवल इतना ही काम करना है कि आप इसकी उत्कट अभिलाषा जागृत करो कि हमें तो इसी को लेना है। इतनी जोरदार अभिलाषा जागृत हो कि आपको धन और भोग अपनी तरफ खींच न सकें। सुख, सुविधा, सम्मान, आदर ये आपको न खींच पाएं। जैसे बचपन में खिलौने बड़े अच्छे लगते थे, पीपी, सीटी बजाना बड़ा अच्छा लगता था, पर अब आप उनसे ऊंचे उठ गए, अब वे अच्छे नहीं लगते। अब मिट्टी का घोड़ा, सीटी इत्यादि अच्छे लगते हैं क्या? क्या मन में यह बात आती है कि हाथ में झुनझुना ले लें और बजाएं? जैसे इनसे ऊंचे उठ गए हो, दूर हो गए हो अपने आप ही, सहज रूप से ही। इस तरह पदार्थों से, भोगों से, रुपयों से, सुख से, आराम से, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, वाह वाह, इन सब से ऊंचे उठ जाओ तो उस तत्व की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। न सम्मान रहेगा, न प्रतिष्ठा रहेगी, न पदार्थ रहेंगे, न रुपए रहेंगे, न कुटुंब रहेगा, न शरीर रहेगा, न ही कोई परिस्थिति रहेगी। ये तो रहेंगे नहीं। इनके रहते हुए इनसे ऊंचे उठ जाओ तो तत्व की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी, क्योंकि वह तो नित्य प्राप्त है। केवल इधर उधर उलझे रहने के कारण उसकी अनुभूति नहीं हो रही है बस। फिर एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी, हम लोग कितना सुनते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, फिर भी संसार से सुख बुद्धि नहीं जाती, क्या करें? तब स्वामी जी ने कहा, इसमें आपका प्रयत्न काम नहीं देगा, आपका दुख काम देगा। यह जो संसार की आसक्ति मिटती नहीं है, इसका दुख होना चाहिए, जलन होनी चाहिए,
कि कैसे करूं, ये कैसे मिट जाए। यह दुख की मात्रा बढ़ेगी तब आसक्ति मिटेगी। यह प्रयत्न से नहीं मिटती। प्रयत्न जितना करोगे संसार का सहारा लेकर ही तो करोगे। मन बुद्धि इंद्रियां शरीर का सहारा लेकर ही तो करोगे। जड़ का आश्रय लेना पड़ेगा। फिर जड़ता से ऊंचे कैसे उठोगे। पर इसका दुख होगा, जलन होगी, संताप होगा। तो इस आग में यह शक्ति है कि संसार के भोगों की और संग्रह की इच्छा को जला देगी। आपको ऐसी लगन लग जाए कि हमें तो उस तत्व को ही प्राप्त करना है। अधूरी चीज नहीं लेनी है, अधूरा सुख नहीं लेना है। निर्वाह मात्र की रोटी खा लेनी है, निर्वाह मात्र का कपड़ा पहन लेना है। हमें सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है। ऐसे विचार होने से उसकी उत्कट अभिलाषा जागृत होगी। उत्कट अभिलाषा होने से उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि वह तत्व सब जगह मौजूद है। संसार सब जगह मौजूद नहीं है। तो महाराज जी, ऐसा विचार कैसे उत्पन्न हो हमारे अंदर। अभी जो बातें कही हैं, इन बातों का आदर करो। आप अनुकूल भोजन में राजी हो जाते हो। कोई आपको बढ़िया बढ़िया भोजन परोसे तो राजी हो जाते हो। कोई आदर करे तो राजी हो जाते हो। तो अधिकारी नहीं हो इस तत्व के। जो अनुकूलता में राजी होता है उसमें मनुष्यपना है ही नहीं। अगर परमात्मा प्राप्ति चाहते हो तो इसमें उलझो मत, इसमें सुख मत मानो। कोई आपके अनुकूल हो जाए तो बड़ा अच्छा लगता है, और कोई आपके हित की कड़वी बात कह दे तो बुरा लगता है। जिसको हित की बात भी बुरी लगती है वह कैसे उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। जो आपके मन के अनुकूल चिकनी चुपड़ी बात करे वह आदमी अच्छा लगता है। तो आप इस तत्व के अधिकारी नहीं हो। आप असली सत्संग में टिक नहीं सकते, ठहर नहीं सकते। बिना ठहरे उस तत्व की प्राप्ति होती नहीं है। यह अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचो जरा। वह तत्व सब में निरंतर रहता है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में वह तत्व निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। अतः इन सब नष्ट होने वाली वस्तुओं से विमुख हो जाओ, अर्थात इनसे सुख मत लो, इनसे रीझो मत, उलझो मत। तत्व यहां ही मिल जाएगा। अगर इससे सुख लोगे तो दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप थोड़ा विचार करो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बात दिखाई देगी। अतः आप इनसे रहित हो जाओ। वास्तव में आप इनसे रहित हो। अगर रहित ना होते तो इन पदार्थों, व्यक्तियों, अवस्थाओं आदि के संयोग और वियोग को कौन देखता। इनके संयोग वियोग को देखने वाला इनसे अलग होता है। अतः आप इतना ख्याल रखो कि संयोग और वियोग को तटस्थ होकर देखते रहो, उनमें फंसो मत। वह तत्व आपको स्वतः प्राप्त है। उसकी प्राप्ति में कठिनता कैसी। कठिनता तो अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति में है, अनुकूल भोगों की प्राप्ति में है, सम्मान की प्राप्ति में है, निरोगता की प्राप्ति में है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं की प्राप्ति में कठिनता है, क्योंकि वे टिकने वाली नहीं है, अतः मिलने वाली भी नहीं है। वे सीमित हैं, अतः सबको नहीं मिलती। परंतु परमात्म तत्व असीम है, अतः वह सबका अपना है और सब में है। उसकी प्राप्ति के लिए आप उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से रहित हो जाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति से रहित हो जाएं। जागृत में जितने पदार्थ, जितनी क्रियाएं, जितनी घटनाएं घटती हैं, उनसे रहित हो जाएं। ये तो बनने बिगड़ने वाले हैं, हम इनके साथ नहीं हैं। ऐसे चुप हो जाओ, इनसे अलग हो जाओ।
दिन में 15, 20, 25 बार, 100, 200 बार, एक एक, 2 सेकंड के लिए भी आप इनसे अपने को अलग अनुभव करके तो देखो। मिनट भर के लिए अलग हो जाओ, तब तो कहना ही क्या। अगर चुप होने पर हृदय में उथल पुथल मचे तो उससे भी अलग हो जाओ, क्योंकि यह उथल पुथल भी जाने वाली है, मिटने वाली है। कई संकल्प विकल्प हो जाएं, वे भी मिटने वाले हैं, मिटने वाले हैं। बस इतना ख्याल रखो, मिटने वाले में क्या राजी और क्या नाराज हो। न पदार्थों के संयोग वियोग से राजी नाराज होना है, न संकल्पों के संयोग वियोग से राजी नाराज होना है। अच्छे से अच्छे संकल्प आ जाएं तो उनसे भी राजी नहीं होना है, और बुरे से बुरे संकल्प आ जाएं तो उनसे भी राजी नहीं होना है। राजी और नाराज न होने से गुणातीत हो जाओगे, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी आए, इच्छा द्वेष मत करो, सुखी दुखी मत हो जाओ। चाहे मान हो चाहे अपमान हो, कोई आदर करे कोई निरादर करे, अनुकूल पदार्थ मिले चाहे प्रतिकूल पदार्थ मिले, अनुकूल व्यक्ति मिले चाहे प्रतिकूल व्यक्ति मिले, केवल इतनी बात करनी है कि इसमें राजी और नाराज नहीं होना है। अगर राजी नाराज हो जाते हैं तो ऐसा समझें कि यह तो बड़ी आफत है। मैंने कई बार कहा है कि सुख का भी दुख होना चाहिए और दुख का भी दुख होना चाहिए। अनुकूल परिस्थिति में सुखी हो गए तो दुख होना चाहिए कि हम सुख में राजी क्यों हो गए, और प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो गए तो दुख होना चाहिए कि हम दुखी क्यों हो गए। हम तो द्वंद्व में फंस गए। हम सुखी दुखी हो गए तो यह हमारी गलती हुई। केवल इसको गलती मानते रहो कि यह ठीक नहीं है। यह कर सकते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। महाराज जी, हमेशा ऐसा तो नहीं होता, सर्वत्र नहीं होता, आंशिक होता है तो कोई हर्ज नहीं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें सम रहना हमारे वश की बात नहीं, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें हम सम रह सकते हैं। अतः जिस परिस्थिति में सम रहना आपको सुगम दिखाई दे, उसमें आप सम रह जाओ तो इसके दो परिणाम होंगे। पहला, जिसमें सम रहना आपको कठिन मालूम देता है, उसमें सम रहना सुगम हो जाएगा। और दूसरा, जिन कमियों का पता ही नहीं लगता, उनका पता लगने लगेगा। अतः जितना सुगमता पूर्वक होता है उतना तो कर ही दो। आज से ही आप इतनी बात मान लो कि जिसमें सम रहना सुगम है उसमें हम सम रहेंगे। और यही सार की बात है। सार की बात समता है, समत्व है। गीता में समत्व को ही योग कहा है। सुख दुख हानि लाभ सब में उदासीन रहो, इससे गुणातीत हो जाओगे, और गुणातीत ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति सरल है, भगवान को पाना सरल है। बस हमें गुणातीत होना है। भगवान मिले ही हुए हैं। नारायण नारायण नारायण।